हेलो गाइज, हमें कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर और आज हमारी ट्रिप है कुचामन सिटी से सांभर लेक की। तो गाइज हमारी ट्रेन का हो रहा है अनाउंसमेंट। ये है कुचामन सिटी का रेलवे स्टेशन और हम आज जाने वाले हैं 14,813 जोधपुर भोपाल में बैठकर सांभर लेक स्टेशन पर। गाइज कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है 2 साल में। पूरा स्टेशन ही चेंज हो चुका है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। सब कुछ बदल चुका है यहाँ पे। तो गाइज हो गया है हमारी ट्रेन के आने का वक्त। सामने से आ रही है 14,813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस, जिसमें WDP 4B लोकोमोटिव लगा हुआ है। ट्रेन इसके टाइम से 4-5 मिनट पहले ही पहुंच चुकी है, तो 4-5 मिनट ये यहाँ खड़ी रहेगी और उसके बाद फिर जाएगी ये इसके नेक्स्ट स्टॉपेज नावा सिटी की ओर। तो गाइस ट्रेन में सामान रखने के बाद अब हम उतर चुके हैं दूसरी तरफ, क्योंकि सामने से आने वाली है इसी की बहन, इसी की जुड़वा बहन 14,814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस, जो आपको नज़र भी आने लग गई होगी। ये आ रही है भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस। ये इसी की जुड़वा बहन है। ज़्यादातर 2 बजे के आसपास इन दोनों ट्रेनों का मिलन कुचामन में ही हो जाता है या इसके आसपास ही होता है। तो जब भी आप इस ट्रेन से ट्रैवल करोगे आपको इसकी बहन ज़रूर देखने को मिलेगी, वो भी कुचामन स्टेशन के आसपास ही। इसमें भी गाइस WDP 4B लोकोमोटिव लगा हुआ है। दोनों ICF कोचेज़ की ट्रेनें हैं और अब ये आ रही है मेन लाइन से लूप लाइन की ओर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये कुचामन सिटी के अब पहुँचेगी। गाइस ये जोधपुर जाने की सबसे ढीली ट्रेन है। ढीली का मतलब ये ट्रेन लगभग 4.5 घंटे लगाती है जोधपुर पहुंचाने में। तो सबसे ढीली ट्रेन यही है इस रूट की। हालांकि जयपुर सूरतगढ़ एक्सप्रेस भी है, लेकिन वो इस जोधपुर नहीं जाती। गाइस जब भी जोधपुर जाना हो तो इस ट्रेन को तो अवॉइड करना ही चाहिए। इसकी जगह इसके पीछे पीछे मरुधर एक्सप्रेस आती है, वो इससे भी पहले जोधपुर पहुँचा देती है, जबकि दोनों का किराया भी सेम है। किराए में 1% भी अंतर नहीं है। तो गाइस ये तो आ चुकी है और अब हमारी ट्रेन के रवाना होने में भी 2 मिनट का ही समय बचा है। ये देखिए गाइस दोनों जुड़वा बने एक जैसी लग रही है। तो गाइस अब हमारी ट्रेन हो चुकी है डिपार्चर। ट्रेन ने दे दिया था हॉर्न और अब ये कुचामन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही है। इसके एग्जैक्ट राइट टाइम 2:08 पे। अब ये इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा नावा सिटी, लेकिन उसके पहले ये 2 रेलवे स्टेशनों को भी क्रॉस करेगी जहाँ ये ट्रेन का स्टॉपेज भी नहीं है। पहले आएगा ठठाना मिठड़ी, उसके बाद आएगा नया खाड़िया। ये देखिए कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन का बोर्ड। ये पीछे जंगल देख के आप हैरान मत होना, क्योंकि कुचामन सिटी का रेलवे स्टेशन कुचामन शहर से 11 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ आसपास आपको जंगल ही नज़र आएगा। हालांकि हमारा कुचामन बहुत बड़ा है, लगभग 2 लाख की आबादी है आज के टाइम पे। गाइस और ये जो साउंड आपको आ रहा है ट्रैक का, ये हम रेल फैंस का फेवरेट साउंड होता है। मतलब इस साउंड को सुन के हम रेल फैंस को बहुत गजब की वाइब आती है। वन ऑफ माई फेवरेट साउंड। तो गाइस अब हमारी ट्रेन लूप लाइन को छोड़ के बढ़ रही है मेन लाइन की ओर और अभी तो ये धीरे चल रही है। उसके बाद इसकी स्पीड अप टू 115-120 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इस ट्रेन की स्पीड अभी 130 हुई नहीं है, लेकिन 115-120 तक तो ट्रेनें जा रही है अभी भी। ये देखिए पीछे से व्यू। अब ट्रेन ने स्पीड खींच ली है और अब ये लूप लाइन से मेन लाइन की ओर पूरी की पूरी ट्रेन जाती हुई कुचामन को बाय बाय कर देते हैं। तो गाइस ये रास्ते का व्यू, और अभी ठठाना मिठड़ी आया नहीं है, कुचामन से मिठड़ी के बीच का व्यू है ये। गाइस एक चीज़ आपने नोट की, ये अभी रेलवे इन दिनों में जयपुर से जोधपुर वाले रूट की बाउंड्री बना रहा है। ये देखो अभी काम भी चल रहा है, बाउंड्री हो रही है दोनों ट्रैक के। रेलवे अपनी संपत्ति की बाउंड्री कर रहा है। तो गाइस अब हमारी ट्रेन कर रही है ठठाना मिठड़ी रेलवे स्टेशन को स्किप। इसके पहले यहाँ इसका स्टॉपेज हुआ करता था, लेकिन जब से हमारी ट्रेन ये वाली एक्सप्रेस बनी है तब से इसका स्टॉपेज यहाँ से हटा दिया गया है। तो गाइस अब स्टेशन आ रहा है नया खाड़िया। यहाँ भी ये ट्रेन नहीं रुकेगी, यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है। अभी इस स्टेशन का काम भी पूरा नहीं हुआ। यह है स्टेशन नया खाड़िया, जो नावा सिटी से जस्ट पहले आता है। नया नया स्टेशन अभी बना है। गाइस इसके पीछे जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, ये बहुत ऐतिहासिक पहाड़ियाँ हैं। जब ये पास आएगी तो मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। ये पहाड़ियाँ जस्ट नावा के उत्तर दिशा में बनी हुई है। तो गाइस आ चुकी है नावा सिटी की ऐतिहासिक पांचोता कुंड की पहाड़ियाँ। यहाँ एक ऐसा कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका पानी स्पर्श करने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। इन पहाड़ियों के दिखने का मतलब है अब हम नावा सिटी के एकदम पास पहुंच चुके हैं और अब आने वाला है नावा सिटी का रेलवे स्टेशन। तो गाइस अब हमारी 14,813 पहुंच रही है राजस्थान की नमक नगरी, द साल्ट सिटी ऑफ राजस्थान, नावा सिटी में। इसको नमक नगरी क्यों कहते हैं इसका पता आपको रेलवे स्टेशन से ही चल जाएगा। ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और यहाँ से जितनी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ये सारे नमक के कारखाने हैं। नमक की फैक्ट्रियाँ यहाँ चल रही है। नमक का परिशोधन का काम यहाँ होता है। नमक की बड़ी बड़ी ढेरियाँ यहाँ लगी हुई है। तो नावा सिटी क्यों नमक नगरी है इसका पता रेलवे स्टेशन से ही चल जाता है।
यहाँ इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। ट्रेन यहाँ भी एकदम करेक्ट टाइम पर पहुँची है, क्योंकि NWR वालों ने जानबूझ के रेलवे स्टेशनों के बीच टाइम बढ़ा के लिखा हुआ है, ताकि कोई ट्रेन डिले भी है तो वो भी ऑन टाइम शो करने लग जाती है। ये NWR वालों की कलाकारी है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट रेलवे को हर बार समय पालना में पहला दूसरा वोट तो मिलता ही मिलता है। ये आ गया नावा सिटी का स्टेशन। तो गाइस अब हमारी ट्रेन रवाना हो रही है नावा सिटी के रेलवे स्टेशन से, और अब इसका नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा गूढ़ा रेलवे स्टेशन। तो अब हम नावा को कर रहे हैं अलविदा। ये है नावा सिटी रेलवे स्टेशन का बोर्ड, और अब ट्रेन निकल रही है यहाँ से। अब पकड़ेगी ट्रेन स्पीड। ये जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज नावा सिटी को स्टेट हाईवे जयपुर फलौदी से लिंक करता है। ये पहले यहाँ ब्रिज नहीं था, पहले यहाँ फाटक हुआ करती थी, जिससे नावा के लोग और नमक व्यापारी काफ़ी परेशान हुआ करते थे। लेकिन जब से ब्रिज बना है तब से मज़े ही मज़े हैं, और यहाँ से ट्रेनों का व्यू भी बहुत तगड़ा दिखता है। मैंने यहाँ से भी कई वीडियोस बना रखे हैं। और अब हमारी ट्रेन लूप लाइन को क्रॉस करके बढ़ रही है मेन लाइन की ओर, और अब इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है गूढ़ा स्टेशन, और उसके बाद आएगी सांबर लेक, जिसका व्यू मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस गूढ़ा स्टेशन को पीछे छोड़ने के बाद आ चुकी है सांबर झील। ये सांबर झील की जस्ट शुरुआत है। वाइट समुद्र जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरी की पूरी सांबर झील है, आगे और पीछे तक। सांबर झील आज के टाइम पे 3 जिलों में बनी हुई है। जयपुर, टीडवाना, कुचामन और अजमेर, 3 जिलों के बॉर्डर में सांबर झील लगती है। गाइस ऐसी मान्यता है कि सांबर झील का नमक उत्पादन माता शाकंभरी जी की कृपा से ही फल फूल रहा है, इसलिए माता शाकंभरी का मंदिर भी सांबर झील के अंदर ही बना हुआ है। चौहान वंश की कुलदेवी है माँ शाकंभरी, और सभी नमक व्यापारियों की इष्ट देवी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त रामसर कन्वेंशन के तहत इसको आर्द्र भूमि भी सरकार ने घोषित कर रखा है। तो सांबर झील राजस्थान में कई मायनों में ऐतिहासिक, धार्मिक और बिजनेस के नज़रिए से हर तरीके से परिपूर्ण है। गाइस अभी तो गर्मी आ चुकी है, तो इसमें इतना पानी नहीं भरा हुआ, वरना ट्रेन के लेफ़्ट साइड में, जब भी आप गूढ़ा से सांबर जाओगे तो ट्रेन के लेफ़्ट साइड में आपको समुद्र की तरह दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आता है। देख लीजिए गाइस, यहाँ पे बबूलियों के अलावा और कोई सा भी पेड़ नहीं उगा हुआ, क्योंकि पूरी मिट्टी खा रही है, तो पौधे का उगना पॉसिबल भी नहीं है। तो गाइस ये है सांबर झील का आखिरी पॉइंट, और अब हम पहुंचने वाले हैं सांबर, जो आपको नज़र भी आने लग गया होगा। तो गाइस सांबर झील को क्रॉस करने के बाद हम आ चुके हैं सांबर शहर में, और ट्रेन आ रही है लूप लाइन की ओर, और आपको अब सांबर साल्ट लेक स्टेशन का बोर्ड भी दिख जाएगा। ये देखिए सांबर लेक, और ट्रेन इसके करेक्ट टाइम पर सांबर लेक पहुंच चुकी है। गाइस ये सांबर शहर भी कई मायनों में ऐतिहासिक है और धार्मिक है। बहुत पुराना शहर भी है, और धार्मिक नज़रिए से भी यहाँ देवयानी कुंड बना हुआ है, जो राजस्थान में तीर्थों की नानी कहा जाता है। मतलब पुष्कर सरोवर के बराबर यहाँ के देवयानी तीर्थ को मान्यता प्राप्त है। अब तो सरकार यहाँ हर वर्ष सांबर महोत्सव भी आयोजित करवाती है, जिसमें राजस्थान के कल्चर को प्रदर्शित किया जाता है। गाइस ये सांबर का स्टेशन आधा कर्व में बना हुआ है और आधा स्ट्रेट है। आगे आपको कर्व भी नज़र आ रहा होगा, तो आधी ट्रेन कर्व करती हुई खड़ी होती है। तो गाइस हम उतर चुके हैं सांबर स्टेशन पर, जो इसके अराइवल से 7-8 मिनट पहले ही ट्रेन ने सांबर स्टेशन पर उतार दिया। तो ये हमारी जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस, इसके कर रही है राइट टाइम पे रवाना होने का इंतज़ार। ये समय से पहले ही पहुंच चुकी है, और अब ये जाएगी यहाँ से। तो गाइस रवाना हो चुकी है 14-813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस। इसके बाद इसका स्टॉपेज रहेगा यहाँ से महज 7 किलोमीटर दूर फुलेरा जंक्शन पर। उसके बाद ये ट्रेन जयपुर होती हुई, कोटा होती हुई जाएगी भोपाल। पूरी की पूरी ट्रेन कर्व करती हुई यहाँ से निकलेगी, क्योंकि ये आगे का स्टेशन पूरा सी शेप में बना हुआ है। तो गाइस इसी के साथ आज की ट्रिप हमारी कंप्लीट होती है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे देवयानी कुंड दर्शन के लिए, उसके बाद जाएंगे फुलेरा जंक्शन और करेंगे अपने नेक्स्ट सफ़र की शुरुआत दयोदय एक्सप्रेस के साथ फुलेरा जंक्शन से कोटा जंक्शन के लिए। तो गाइस उम्मीद करूँगा आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ भी ट्रैवल करके, और आपको तरह तरह की विभिन्न जानकारियाँ पूरे रूट की मिली होगी देखने को।